इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज शुरू होने जा रही है। आज पहला मैच है और उसके बारे में बात करेंगे। काफ़ी ऐसी चीज़ें हो गई हैं जिसके बारे में हमने बात ही नहीं की। आखिरी वीडियो आई थिंक जो हमारी थी वो आईपीएल के फाइनल की थी। उसके बाद मैंने किसी चीज़ पे बात ही नहीं की। इतनी चीज़ें पाकिस्तान क्रिकेट में भी हुई हैं जो कि आई थिंक डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ न्यूज़ आ रही थी। यार आस्ता आस्ता करेंगे उन चीज़ों के बारे में बात। लेकिन आज अगर देखा जाए तो इंग्लैंड और इंडिया की जो टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है 5 मैचों की, उसके बारे में बात करते हैं। मुझे सबसे पहले तो इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि विराट कोहली नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है इंडिया की टीम में। और अगर हम देखें इंग्लैंड की टीम में तो आपको ब्रॉड नहीं मिलेंगे, आपको एंडरसन नहीं मिलेंगे। सो आई थिंक काफ़ी डिफरेंट टीम्स हैं, नई टीम्स हैं। कप्तानी के लिहाज से अगर मैं इंग्लैंड को देखूं तो वो तो आई थिंक एक्सपीरियंस वहाँ पे है। लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो मैं कहूँगा कि एक दोनों टीमें मैं कहूँगा कि नई टीमें हैं और एक्सपीरियंस उस तरह से नहीं है जिस तरह विराट कोहली का जो एक्सपीरियंस हम सबको पता है, एंडरसन का जो इम्पैक्ट था, ब्रॉड का जो इम्पैक्ट था, इसी तरह रोहित शर्मा। सो कप्तानी का स्टाइल भी डिफरेंट होगा इंडिया की तरफ से भी। इंग्लैंड की तरफ से तो बेन स्टोक्स ही है। बेन स्टोक्स ने आई थिंक मेरे ख्याल से इंडिया ने अभी प्लेइंग 11 अनाउंस नहीं की। बेन स्टोक्स ने तो अपनी प्लेइंग 11 भी अनाउस कर दी है। लेकिन मैं वैसे इसका कोई इतना ज्यादा फैन नहीं हूँ कि आप एक दो दिन पहले ही प्लेइंग 11। मैं मुझे लगता है कि आपको वेट करना चाहिए टॉस तक का, तब आप अनाउंस करो, या 1 घंटा पहले ऐसे ठीक है। लेकिन ये जो एक दिन पहले, 2 दिन पहले, इससे मैं समझता हूँ मुझे कोई इतना खास ये लगता नहीं है। सो खैर उसके बारे में बात करते हैं। पहले मैं आपको स्क्वाड बताता हूँ। स्क्वाड जो है वो इंडिया का काफी बड़ा स्क्वाड है और इंग्लैंड का मैं पहले आपको बताता हूँ। बेन स्टोक्स कप्तान है, जैकब बेथेल है, हैरी ब्रूक है, ब्राइडन गार्ड्स हैं, सैम कुक है, जैक ट्रॉली है, बेन डगेट है, जिमी ओवर्टन है, ओली पोप है, जो रूट है, और शुएब बशीर है, जेमी स्मिथ है, और उसके बाद अगर देखें तो जॉश टोंक है, क्रिस फॉक्स है। सो ये 14 खिलाड़ी हैं इनकी टीम में। लेकिन जो इंडिया का स्क्वाड है ना वो है 19 मेंबर्स का। सो वो मैं आपको बताता हूँ। और ये काफी देर से मेरे ख्याल से इंग्लैंड गए हुए हैं। और शुभमन गिल कप्तानी करेंगे, वाइस कप्तान नाम ऋषभ पंत है। आई थिंक मुझे लगता है कि ऋषभ पंत का मैं हमेशा से समझता हूँ कि वो जिस तरह का वो प्लेयर है वो इम्पैक्ट डाल सकता है। अब जितना कंसिस्टेंट वो होएगा, आई थिंक होएगा, मैं क्यों कह रहा हूँ, जितना कंसिस्टेंट वो हो जाएगा आई थिंक वो इंडियन टीम के लिए बड़ा अच्छा है, क्योंकि आईपीएल भी उसका कोई इतना खास ज्ञान नहीं है। और उसके बाद आकाशदीप हैं, अर्शदीप सिंह हैं, जसप्रीत बुमराह हैं। ये अच्छी बात है कि बुमराह है। उसके बाद अभिमन्यु ईश्वरन है, हर्षित राणा है, रविंद्र जडेजा है, यशस्वी जायसवाल है, ध्रुव जुरेल है, कुलदीप यादव है, मोहम्मद सिराज है, करुण नैयर है। मैं इसका बड़ा फैन हूँ। इसको मैंने अभी रिसेंटली भी देखा, इसको मैंने पहले भी देखा हुआ, और उसने आई थिंक अभी 200 भी किया था। मेरे ख्याल से 200 किया था या 200 के करीब कोई रन्स बनाए थे इसने। ये मेरे ख्याल से प्रैक्टिस मैचेस में खेल रहा था इंग्लैंड में पहले से आके, या कोई काउंटी खेल रहा था मेरे ख्याल से। सो मुझे ये वैसे बड़ा पसंद है, इसकी तकनीक मुझे बड़ी जबरदस्त लगती है। उसके बाद जो है वो नीतीश कुमार रेड्डी है। इसकी हमने एक इनिंग देखी थी ऑस्ट्रेलिया में, अच्छा प्लेयर है। और उसके बाद प्रसिद्ध कृष्ण है, के राहुल है, साई सुदर्शन है, शार्दुल ठाकुर है, वॉशिंगटन सुंदर है। सो जो साई सुदर्शन भी है, जिसके बारे में हमने बहुत बात की थी आईपीएल में, जितना ये कंसिस्टेंट है, मेरे ख्याल से टॉप स्कोरर भी यही था शायद। और आई थिंक बहुत जबरदस्त प्लेयर है। लेकिन अब मुझे इंडिया की तरफ से देखना है कि इंडिया प्लेइंग 11 बनाएगा क्या। ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे देखें ना, उन्होंने तो प्लेइंग 11 अनाउंस भी कर दी है और उन्होंने वैसे भी 14 खिलाड़ी अनाउंस किए हैं। मुझे ना अब ये रिसेंट टाइम्स में कुछ अगर मैं देखूँ ना पिछले 1 डेढ़ साल में, जिस तरह अगर आप इनको थोड़ा सा रीड करें ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को, आपको इनकी मेंटालिटी ना और ज्यादा समझ आएगी कि पता नहीं इनके पास चॉइसेस ज्यादा नहीं है, या मतलब ये अपने आप को कंफ्यूज करते ही नहीं है किसी तरह से भी नहीं। मतलब आप ये देखेंगे कि काफी अरसे से, मतलब अगर इनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं भी रही तो इतने कोई ज्यादा इनके चेंजेस नजर आते ही नहीं है। अब मुझे नहीं पता ये अच्छी बात है कि बुरी बात है। देखा जाए तो इनके रिजल्ट्स जो है ओवरऑल के टॉप की टीम्स हैं। इसी तरह अगर हम इंडिया में देखें, इंडिया में भी इतने ज्यादा चेंजेस नजर नहीं आते, लेकिन फिर भी इनके लिहाज से अगर देखें, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के लिहाज से देखें तो बहुत ज्यादा है। अब जिस तरह बेन स्टोक्स की बात की जाती है, अगर मैं इम्पैक्ट की बात करूं बहुत ज्यादा है, बट उतने कंसिस्टेंट मेरे ख्याल से नहीं है। लेकिन इम्पैक्ट जो वो डालते हैं वो बहुत ज्यादा है। कप्तानी जिस तरह की वो करते हैं एग्रेसिव, बहुत जबरदस्त है। इसी तरह शुएब बशीर की आप बात करें, ही इज अ गुड स्पिनर, बट अगर मैं देखूं मतलब हमें मतलब उस तरह से कुछ चेंजेस न स्पिनिंग डिपार्टमेंट में नजर आते हैं
अब ये जब ये जो बॉलर्स आए हुए हैं सारे, ब्राइटन कार्ड्स वगैरह, ऑलराउंडर्स जो सारे हैं, अब ये जब आए थे ना, ये कोई इतने लीथल नहीं लगते थे। ये बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है। जिस तरह इंडिया पाकिस्तान में नजर आता है, या बांग्लादेश में नजर आता है, श्रीलंका में नजर आता है, साउथ अफ्रीका में आता है नजर, उस तरह इनमें नहीं आता ऐसे नजर के बहुत ही लीथल होगा। ये आस्ता आस्ता ग्रो में इतने जबरदस्त हो जाते हैं कि ये लीथल इतने ज्यादा हो जाते हैं कि इनको पता है कि विकेट कैसे लेंगे। ये वही बात है कि हम जो बात करते हैं ना कि यार क्या आपको सबसे बेस्ट टैलेंट की जरूरत है? नहीं। हम T20 की स्पेशली जब बात करते हैं, हमें सही बॉलर चाहिए, सही बैट्समैन चाहिए, सही सिचुएशन के लिए, बस इतनी सी बात होती है। अब ये चीज फिगर आउट करना कईयों के लिए बहुत आसान है, कईयों के लिए बहुत मुश्किल है। हमारी अगर साइड ऑफ द रीजन में देखा जाए तो मुझे लगता है कि हम ज्यादा कॉम्प्लेक्स करते हैं। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि ये अच्छी बात है, ये बुरी बात है। उसकी वजह कुछ ऐसी है कि अब मुझे ना कुछ ये जो डिसीजन मेकिंग की जिस तरह गोरे करते हैं ना इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, मुझे कई दफा पसंद नहीं भी आते कि यार आप बिल्कुल भी नहीं, मतलब अभी मैं आपको बताऊं, उस्मान ख्वाजा ने कितने अरसे से परफॉर्म नहीं किया। मतलब मुझे जब वो आए थे ना, मुझे याद है कि वो बड़ा लेट आए थे, लेकिन मुझे बहुत पसंद थे वो। मुझे याद है जब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की टीम में आना था, उससे पहले जो उनकी परफॉर्मेंस थी बहुत अच्छी थी। ऑस्ट्रेलिया की टीम में आके भी उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, बट रिसेंट टाइम्स में अगर देखें तो वो मतलब परफॉर्म ही नहीं कर रहे, लेकिन वो टीम में खेल रहे हैं। अब ये उनकी पॉलिसी है। अब हमारे यहाँ पे अगर ये चीजें होती है तो बात ही कहीं और चली जाती। अब ये पॉलिसी है कि कंसिस्टेंट चांस दिया जाता है। मुझे लगता है कि अब वो रिटायरमेंट भी शायद ले लेंगे, शायद ले भी लें। अब अगली सीरीज तो मेरे ख्याल से शायद वो ना ही खेलें। 38 साल उनकी उम्र भी हो गई हुई है। सो आई थिंक ये सारी चीजें हैं। और इसके अलावा अगर मैं आपको प्लेइंग 11 बताऊं ना, मुझे दोनों टीमें अच्छी लग रही हैं, लेकिन मुझे इंडिया की टीम ज्यादा बेहतर लग रही है अगर मैं नेम्स को सिर्फ देखूं कि यार अच्छे नाम है, अच्छे प्लेयर्स हैं, बट कि प्लेइंग 11 क्या बनाएंगे, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज होगी। और मुझे लगता है कि हम हर दफा ना हमारी जो साइड ऑफ ये इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश है, हम मुझे लगता है कि जब अपने आप को ज्यादा कंफ्यूज कर लेते हैं। क्या प्लेइंग 11 देखे ना, यहाँ पे मुश्किल होगी। 19 खिलाड़ी हैं आपके पास, वहां पे 14 है, उन्होंने 2 बार बिठाने हैं, दैट्स इट। मैं जरा प्लेइंग 11 आपको बताता हूँ पहले, फिर उसके बाद जरा देखते हैं कि उससे हमें ये अंदाजा होगा सिर्फ कि क्या ये करना चाहते हैं, और तो कुछ इतना खास नहीं है। प्लेइंग 11 की अगर बात करें इंग्लैंड की, तो पहले टेस्ट के लिए जैक क्रोली, बेन डकेट अभी ओपन तो करेंगे। ओली पॉप हैं, जो रूट है, हैरी ब्रूक हैं, फिर बेन स्टोक्स हैं, फिर उसके बाद जिमी स्मिथ हैं, क्रिस वॉक्स हैं, ब्राइटन कार्ड्स हैं, जोश टोंग है और शुएब बशीर है। अब ब्राइटन कार्ड्स ये मतलब ये 9वां नंबर है, यहां तक इनके ऑलराउंडर बड़े बड़े, ये टेस्ट मैचेस है। सो आई थिंक क्रिस वॉक्स को भी अगर आप देखें तो वो ठीक है, बॉलिंग ऑलराउंडर है, बट ये इनकी देखें, इनकी बैटिंग जाती कहां तक है, मतलब इनका सोचना इस तरह तो मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया में नहीं करती। वो भी अपने 3 पक्के बॉलर खिलाते हैं, लेकिन उनके जिस तरह बॉलर भी, जिस तरह स्टार ने भी 50 किया था फाइनल में, WTC के फाइनल में। अच्छा, उसके बारे में भी हमने बात नहीं की, करेंगे उसके बारे में बात, मुझे लगता है करनी चाहिए उसके बारे में बात। जिस दिन वो फाइनल हुआ ना, पहले तो मैंने एक तो 3-4 दिन में, वो 4 दिन चौथे दिन तक चला ही गया, और रिजल्ट्स भी आई थिंक जिस तरह के आए। खैर उसके बारे में करेंगे बात। मुझे उस दिन लगा कि मुझे बात करनी चाहिए, लेकिन मैं उस सिचुएशन में था नहीं कि मैं बना सकूं वीडियो। खैर ये प्लेइंग 11 थी इंग्लैंड की। सो मुझे ओवरऑल लगता है क्लैरिटी अगर देखी जाए, कंडीशंस वो इंग्लैंड को सूट बिल्कुल करेंगी। लेकिन जो अगर आप देखें कि इंडिया के पास भी अच्छे खिलाड़ी हैं और बिल्कुल वो चैलेंज कर सकते हैं इनको। पिछली दफा भी आई थिंक सीरीज बराबर हुई थी इनकी, और पहला ड्रॉ हुआ था, उसके बाद फिर एक एक करके जीते थे, और एंड में 5 मैचेस की सीरीज जो थी वो बराबर हुई थी। उसमें आई थिंक बुमराह ने 23 आउट किए थे, और जो रूट के काफी रन थे, आई थिंक पता नहीं काफी 700 रन थे, पता नहीं काफी रन थे उसके। सो अब देखते हैं कि अभी आज मेरे ख्याल से पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 3 बजे शुरू होगा, इंडिया के टाइम के मुताबिक 3:30 बजे शुरू होगा। इंडिया के टाइम के मुताबिक 3:30 बजे होगा कि 2:30 बजे होगा? 2:30, आधे घंटे का फर्क है, पता नहीं आगे है कि पीछे है। सो ये सूरत हाल है, तो बाकी फिर आपसे बात होती है।